बातों से पता लगता है कि मतलब बिल्कुल रोबोट्स की तरह रखते थे तुम लोगों को। कौन थे वो लोग, किस क्लास में थे वो लोग, सेक्शन कौन सा था उनका? पता नहीं, वो मेरी उम्र के, तुमसे छोटे होंगे, मेरी उम्र के है ना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एक साल पीछे होंगे, राइट राइट। अबे नहीं, फिर भी जूनियर्स। मैं जानता हूँ कुछ लोगों आई को। बेट सैम ने बुली किया रहेगा वो लोग। नहीं, आई गॉट बुलीड इंस्टेड। आ अरे सिंपैथाइज विद यू तो मैन। सुन काइजर, बोल। देखो एक बात बता काइजर, जब तुम छोटे थे आ, हम्म। ये डर लगता था कि स्कूल में जाके पिटाई होगी? नहीं डूड। सबको लगता था भाई, सबको नहीं, नहीं लगता ही भाई, था। इंडिया। हम ऐसे थे ही नहीं। नहीं हम लोग नहीं थे। भाई मैं एकदम शांत लड़का था, पर फिर भी हमें हमें अरे डर वो लगता था कि मतलब हमें पता टीचर है, हम बेमतलब लोग का के यहाँ मान ना ऐसा दे। था कि चाहे तुम पढ़ने में अच्छे हो, चाहे बुरे हो, चाहे बदमाशी करो, कुछ भी, कोई भी पिट सकता है, वो भी मतलब वो भी विदाउट अनजस्टिफाइड रीजन के लिए। वो तो टीचर के रीजन। मूड लॉजिक पर ही नहीं डिपेंड है। करता है। मतलब टीचर्स अपने स्ट्रेस निकाल रहे, ओके हाँ स्ट्रेस हाँ। बस्टेड, नाइस। स्ट्रेस प्लस हेट फॉर लाइफ, कि हमें नौकरी कर पाए, मदरचोद पैसा नहीं देता, वो गांडू है, वो गांडू है, वो हमसे ये बोला। अरे नहीं, उनकी सैलरी के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, एक दिन की छुट्टी में बोले पूरा कट काट लेते ना। हाँ भाई होता है। टीचर लोग तो भाग भाग के आता है। टीचिंग एक हमारे टीचिंग टीचर का क्वालिटी तो कैसी थी? एक्सीडेंट हो गया था और ऐसे ही। टीचिंग क्वालिटी कैसी थी रही? हमारे स्कूल में तो तो छाट थी, टीचिंग बस नाम का क्वालिटी अच्छा था। नहीं। हाँ। लाइक मेरे स्कूल में अगर तुम पूछो RLPS में रेप्यूटेड था, लोग कहते थे कि टीचर अच्छा था। पर जैसे जैसे ना तुम 6वीं क्लास तक पहुंचो और ऊपर बढ़ना शुरू करोगे ना, तुम समझ में आने लगेगा भाई ये ढोंग है, तो आग में धूल छिड़का है तुम्हारा, फेंक क्या है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पापा मुझे मिडिल स्कूल में पढ़ाया करते थे, राइट। ठीक तक हमको पढ़ाए हैं भाई। अगर वो पढ़ाई नहीं होते मैं फेल हो जाता उसमें, तो बुरा जाता। इतने बर्बाद लोग थे उधर, इतने बर्बाद टीचर थे उधर। नाइस। हाँ, हम लोग प्रिविलेज थे, मतलब हम लोग का इतने अच्छे टीचर्स नहीं थे, मगर बुरे भी ऐसा हाल नहीं था। ओहो, क्या किए लेकिन हो हम लोग तुम? में भी अलाउड था आंसर शीट में 500 का नोट डाल के आए हो क्या किसी दिन? बाद में बैन हुआ था कुछ तो, जब हम लोग 7-6 में थे तो वो टाइम पे वो रूलर उसे मारना बंद किया था कुछ तो था, मतलब स्टील रूलर या वो सबसे कुछ वो तो हमारे यहाँ पे भी हुआ था। तो फिर बट फिर भी फिर वो हाथों से मारने एक इधर लगे। एक इधर इलाहाबाद के हाँ। एक वाइस प्रिंसिपल ने एक स्कूल के बच्चों को इतना गंदा मारा था कि कान से खून निकलने लगा था। तो हाँ फिर अरे भी वो हमारे लिए एडवांटेजेस हो गया, पर क्योंकि हम लोग दूसरे स्कूल में थे और एक लिटरली केमिस्ट्री की टीचर थी, देख के तुम्हें लगेगा पहलवान है वो भी भाई। तो सर मारते भाई थे कि टीचर्स मारते थे? सब मारते थे रे, हम लोग मैडम क्या लोग भी ऐसे मारेंगे, ही मारा टीचर लोग है। मारेंगे भाई। बॉयज ओनली स्कूल पे भाई, लौंडे उदंड होते हैं भाई, हाँ। बकचोद होते हैं। अगर तुम ऐसे छड़ी अड़ी नहीं चलाओ तो तुम्हारा हो गया, हम लोग का एक दो दिन में पूरा छोड़ दोगे अपनी नौकरी। अरे ऐसे ही एक टीचर थे, 7th क्लास की बात है। एक लड़का हाँ मुंह चला रहा था ज्यादा, मतलब उसने कुछ बस बोल ही बोल रहा था, तो वो हाँ। टीचर को इतनी गुस्सा आई, उन्होंने उसका सर फोड़ दिया, मतलब लिटरली खून ओ आ रहा था भाई, उसके ओ सर से भाई, ओ भाई, क्लास ओ। में। नेक्स्ट लेवल। ये क्या एडुकेशन हाँ, या है? मैं फिर नेक्स्ट मतलब उसे लेवल, नेक्स्ट हॉस्पिटलाइज किया लेवल, गया, नेक्स्ट और लेवल। टीचर जो था वो फिर भी निकाला नहीं गया, मतलब सब्जेक्ट चेंज कर दिया उसका, निकाला नहीं गया टीचर। क्यों, टीचर की कमी है क्या उधर? मानना पड़ेगा, नहीं, मानना वो पड़ेगा। प्रिंसिपल के गाँव वाला रहेगा ब्रो। आ, नहीं, वो हो प्रिंसिपल सकता है, हो क्रिश्चियन सकता है, हो स्कूल था आगे। सकता है। तो उससे क्या होता है? लेकिन कैसे एडुकेशन है, तो मार अरे मार मेरे के तो सामने हुआ था, मैं इतना डर गया था यार देख के, मैं कह रहा अरे भैया। हम लोग को नील डाउन वो सब कराते थे और ऐसा बनाते थे। हाँ, अरे नील नीला डाउन नीला करा। तो छोटी मोटी पनिशमेंट रहती है। भाई बड़ी पनिशमेंट है भाई, वो क्या छोटी मोटी। क्या करेगा, जो फीमेल टीचर्स रहती थी, मतलब जो बचपन में बड़ा दिवाती थी, हाथ खड़े करवा देंगे, उससे क्या होता है? हाँ तो वही हम लोग का दर्द होता है punishment। और धीमे धीमे हाथ सर पे भी आ हाँ जाते बहुत हैं। दुखता है बात में। हाँ, मतलब जब हम लोग को बोलते थे ना, हम लोग मस्ती करते थे, हम लोग को टीचर बोलती थी जाओ बाहर जाओ, हाँ तो भाई वो हाँ, बाहर जाना ना पूरा अरे बाहर ग्रुप जाता जाना था, तो फिर बाहर बेस्ट पनिशमेंट है रे। बेस्ट पनिशमेंट है, बेस्ट है। बढ़िया चलो मम्मी Unless the खिला principal, unless the principal or coordinator comes by.
यस यस। तब गांड फटती है। हाँ अरे हम लोग को बाहर निकालते थे, हम लोग तो टॉयलेट चले जाते थे और टॉयलेट तो तुम लोग को रिमार्क सिस्टम होता था, रिमार्क सिस्टम? तो बड़े बकचोद लोग थे यार। वो भी पता बच के कैमरा से बच के जा रहे हैं कि मतलब जब वो तो उस साइड ओ भाई, स्कूल में कैमरा है उसके देख रहा अंदर के ऊपर मिशन चल रहा मिशन है इम्पॉसिबल। एक्सपर्ट लेवल बंकिंग मैन, एक्सपर्ट लेवल। कोई नहीं मैच कर सकता ऐसे। तो तुम लोग को वो होता क्या? पा। रिमार्क रिमार्क ऐसा कुछ मिलता था? क्या चीज की? कैलेंडर में हाँ ऐसा कुछ होता था। रिमार्क मिलता था, ऐसा बैड रिमार्क ऐसा साइन करा के लाओ मम्मी पापा से, गिविंग बैड वर्ड्स ट्रबलिंग टीचर। अरे नहीं लाता था तो फिर फायदा क्या है? अरे बाप रे। ये शायद जैसा ईयर ईयर जस्ट सेकंड तक की बात, सेकंड तक की कि वो डायरी में रिमार्क लिख के दे रहा है कि मम्मी पापा के साइन करा के लाओ। उसके बाद से तो बस वो सब छोड़ दिया क्योंकि कोई करा के नहीं लाता फिर। भाई वो रिमार्क चालू होता था साल के स्टार्टिंग में और एंड तक भाई पूरा भर जाता था भाई, मेरे पास तो जगह ही नहीं रहती थी। रेप तो बहुत मस्ती को उठाना है। तुम रे क्या किए हो ऐसा? अरे कुछ नहीं, सिर्फ बात करते थे लड़कियों से, फिर लड़कों से, अरे इसलिए खेलते थे। हाँ बस इसीलिए वो मतलब टीचर को खुन्नस भी आता है ना कुछ कुछ। वो तो क्या तो टीचर रिमार्क चूतिया थी क्या तुम्हारी? टीचर चूतिया थी क्या? थी भाई, हमको तो मालूम है। वो एक्सप्लेन हो गया फिर उसी से ही बस। ओके रिमार्क कैसे मिल रहा है? यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रहे, क्या रिमार्क लिखा रहे हो ला भाई? रहे स्कूल में। हम लोग को तो मतलब ऐसी भोंदू टीचर ही थी जो ऐसे फालतू फालतू चीज बताती थी और घर वाले पैनिक हो जाते, क्यों बात कर रहा है स्कूल में जाके? अरे बात नहीं करेगा क्या करेगा, गूंगा है क्या बच्चा? अरे मैं घर पे बात आके और बताऊं तो ना और कि भाई बात करने के लिए पनिशमेंट देता हूं। और तो और मैं समझ में नहीं आता भाई, जूनियर टीचर्स को इतनी चुल काहे मस्ती है? तो लाइक थोड़ा बोल दिया कर रहे हो तो मतलब एक उनका रिएक्शन ऑलमोस्ट ऐसा रहेगा जैसे कि भाई अचानक से उन्हीं के गाल पे आके थप्पड़ मारती है, हम उनके बच्चे को गाली दे के यार पता नहीं हम क्या डिफरेंट काम किए हुए हैं। बेस्ट पार्ट वाज वो न्यू टीचर्स आती थी ना वो लोग के ट्रायल्स के लिए, वो बहुत बर्न हो जाता होगा। हो हाँ उनके पास हमारे स्कूल में वैसा होता ही नहीं था, इसीलिए हम स्कूल में चूतिया लोग आते थे। लड़की अच्छी लड़की आने का 100 शो भी बंद। वाह भाई हाँ हम लोग का आता था तो हम लोग सब लोग बोलते थे ओ डैम वो वाली मिस को देखना, उसको आने देना, लाइन मारेंगे। ओ ब्रो जो फ्लर्ट करते थे ना हम, ओ हो नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट। वाह यार तुम लोग क्या आई थिंक तुम लोग को ऐसा करना था, पूरी क्लास को एक साथ मिलके गुड मॉर्निंग टीचर की जगह डैम टेरेस बोलना था तुम लोगों को। हाँ वो we were like very old for that thing but yeah Still, but कोई जेन्युइनली जाके लाइन मारा है टीचर पे? हाँ भाई हम तो किए, वो जो ट्रायल्स वाली रहती थी न्यू जो एग्जाम्स के लिए आती थी, फाइनल एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, जो हम लोग को बोलते थे पढ़ाने आते थे उन लोग पे ऐसा बेझिझक अनलेस एंड अनटिल द प्रिंसिपल इज इन द क्लास। और हाँ बोलो नहीं गो अहेड। मैं तो ये कह रहा था कि हमारे स्कूल में हुआ था एक समय, एक जो आखिरी बात था टीपीएस, उसमें तो ऐसा हुआ था कि कोई एक्चुअली टीचर पर लाइन मार के पटा दिया था। बाद में दोनों पर जब हाँ सच में लाइन मार के जूनियर टीचर को पटा लिया था, तो दोनों जब पकड़े गए बच्चे को तो सस्पेंशन दिए, तो उसको क्या कहते कहा कि तुमको तो स्कूल मत आना, ठीक क्योंकि लड़के को तुम बदल नहीं सकते, तो बस टीचर को फायर कर दो। ओ अरे मतलब जेनरेशन नेक्स्ट क्या इतनी बेवकूफ थी क्या? मतलब ऐसा मॉरल्स मतलब मॉरल्स बेवकूफी की बात नहीं है। इट्स लाइक अरेंज मैरिज में पुराने लोग बिलीव करते आए हैं ना,
That's the thing. हाँ नहीं पुराने नहीं काइजर भी और मैं और हर्ष भी बिलीव करते हैं मतलब हम लोग का दूसरा कुछ सोच नहीं रहेगा अगर कुछ हुआ नहीं हमारा तो इसीलिए Marriage. मगर I was there. I was there when you people were discussing that. ओके मैरिज तो बहुत दूर की बात है। डूड जैद तो रिच है डूड, उसको क्या है सब की जरूरत ही नहीं है। क्या रिच कुछ रिच नहीं नहीं क्या बोल रहे हो तुम चाहे गरीब भी हो तुम अमीर बन सकते हो दहेज है ना। ओह शिट डूड। डाउरी नहीं वैसे वैसे सैम सही कह रहा है, लोग तो मतलब बहुत वो चलता है इसमें कि दहेज है ना दहेज है ना। ब्रो अगर तू दावरी लिया ना लोग इधर तेरे को ऐसा गंदी नजरों से देखेंगे। भाई कौन बोला तुमको बताने? अरे बाप रे लूट लेकिन ये तो जो तूने ऐसा आई थिंक होता नहीं होगा इन प्रैक्टिस, बताओ क्यों? And someone was calling me for अगर a फॉर while एग्जांपल समझ back. तो ऐसा अपर मिडिल क्लास की लड़की रहेगी तो मोस्टली वही सोशल इकोनॉमिक क्लास में शादी करेगी, तो समझ तू पुअर है और तू सोच रहा है कि तू डाउरी वाली लेगा तो घंटा कुछ होगा तेरा, मतलब तेरे से शादी नहीं करेगा। पहली चीज हमें नहीं लगता मिडिल क्लास वाले लोग लोअर क्लास में आने वाले, कौन अपनी औकात गिराना चाहता है। पूरे मिडिल क्लास वाले लोगों के पास जाएंगे और फिर मिडिल क्लास वाले लोग चाहेंगे कि अब हम हायर क्लास बनेंगे, तो उधर से दहेज आता है। बिग ब्रेन ओ स्मार्ट सही पकड़ा है अब। क्या बाप रे। अरे ये दावरी नहीं ये गिफ्ट है गिफ्ट शादी हुआ ना अरे सुनो तो आजकल देखो मैं बट नहीं डावरी तुम कह नहीं सकते एक्चुअल गिफ्ट है, बिकॉज यू नो द रियल गिफ्ट इज हीरो होंडा स्प्लेंडर। ओह या अरे सुनो ये मेरे परिवार में देखो जॉइंट फैमिली है बड़ी, तो शादियां होती रहती हैं। जॉइंट हाँ ओके तो अभी एक खेलते कैसे हो? थी, हाँ तो मैं मतलब सारे मीटअप्स पे गया था। हाँ। तो वो पता है ऐसे मतलब ऐसे बात करेंगे कि मतलब घुमा फिरा के मतलब बता ले शो ऑफ सब नहीं करना जानते है। हैं सब जानते कि मतलब कि वो बात चल रही दहेज की और शादी के स्टैंडर्ड्स क्या है वो सब, लेकिन कोई डायरेक्टली और फिर हुआ क्या कि मतलब उनने क्या कहते हैं मतलब उन्हें लगा कि वो दहेज देंगे, फिर उन्होंने दहेज नहीं दिया, फिर खुन्नस बढ़ गई परिवार में और फिर मतलब फिर वो जो अपन सीरियल देखते ना टीवी पे जो अपनी वैसी सिचुएशन चल रही रियल लाइफ में कि वो दुश्मनी निकालना है वो भी पैसों के ऊपर। अरे नहीं हमारी बहू ने तो दहेज कुछ लाई नहीं, वो रिंग की बाजू वाली की अभी तक अब कटोरा लेके बैठे दहेज दे दो ना, काहे रुके हो? लेकिन वो नेबर की बहू लेके आई थी दहेज, दहेज में स्प्लेंडर भी लाई थी, ये कहाँ लाई? काहे नहीं फ्रिज लाई फ्रिज एसी कुछ नहीं, फ्रिज भी शादी में तोहफे नहीं मिलते, उसी में कहा ले लो हम दहेज। लेकिन इंडियंस भी ऐसा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है गिफ्ट के नाम पे, वो भी टैक्स करता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट में घंटा कब कुछ गिफ्ट दे पाएगा तू ऐसे। अबे कई लोग तो गिफ्ट देना ही अवॉइड करते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मेरे पापा और मैं गए थे एक शादी में कि कोई फ्रेंड के कजन की शादी थी, राइट। पापा पहले पैसा लेके गए और देख रहे कि कैसे निकले बिना पैसा थी। कुछ तो उनके दिमाग में वही प्लान था। लेकिन ये क्या बोलते हैं जो शादी होगा मतलब वो गर्ल्स के लिए बेस्ट डे भी हो सकता है वर्स्ट डे भी हो सकता है ना, लाइक तेरे एक दिमाग में रहेगा कि कितना स्ट्रेसफुल काम है कि कुछ गलत हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। भाई मुझे नहीं लगता लड़कियों के लिए इट इज दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि ज्यादातर अगर तुम देखोगे ना क्लिप्स में किसमें तो लौंडे का मुंह ज्यादा गिरा रहता है। क्या गिरा रहता है भाई अबे लौंडे लोगों का हाँ। अगर तुम देखोगे उसमें शादी वादी का क्लिप, जब वो लोग फूल माला चढ़ाते जो कुछ भी अपना प्रथा था करते हैं वहां से जाते हैं, हाँ फिर इसमें तुम ज्यादातर देखोगे लौंडे का मुंह गिरा रहता है। अरे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल लाइक अरे मुंह गिरा रहता है, दे लुक सैड। फ्रीडम चला गया ना, फ्रीडम चला गया। भाई वाला तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, दैट्स द शिट आई एम आस्किंग मैन। मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया कि मुंह काहे उतरा रहता है इनका। they were not happy with that arrangement इसलिए। अरे सुन तो काइजर बोल वो देख ट्रेस टेस्ट में बता रहे थे जो एक जापानीज कस्टम में क्या है कि शादी में अगर जाना है हाँ। तो मतलब वो
वो कार्ड भेजते किसी को, वो कार्ड आया हाँ तो आपको अप्रोक्सीमेटली $300 से $400 हाँ शादी में देने पड़ेंगे, और अगर नहीं दिए तो हाँ। शादी से निकाल दिया जाएगा। अच्छा ओ है। भाई सही है, पर सही है। मतलब शादी में घुसने के लिए मतलब गिफ्ट तो देना एटलीस्ट अनिवार्य है। वो लोग का एटलीस्ट custom उस तरीके से रहेगा अपना ना, शादी क्या अफोर्ड पहनना कर सकते हो। हाँ भाई, दैट वुड बी सुपर डुपर एंडी। मतलब बस काइजर किसकी भी शादी में नहीं जाएगा फिर। वाह, क्यों? अगर ऐसा होता तो भी मैं अभी वैसे ही वैसे वही नहीं नहीं जाता जाता। कहीं भी। नहीं, अभी नहीं, मतलब वैसा होता तब तो मैं भी नहीं जाता कहीं, मैं भी नहीं मैं भी जाने नहीं वाला जाता किसी था। साथ। हाँ मतलब सही है, पैसे बचा रहे भाई। तो अभी भी कौन जाता है? Exactly. और $300 तो और ना भाई, और तो और होता है ना अगर ऐसा। अभी हाँ और तो और अगर अभी और तो और अगर अभी यही जापान वाली प्रथा इधर इंडिया में लाने की कोशिश भी होगी ना, चलने नहीं वाली। हम कुछ ज्यादा ही कंजूस हैं। 99 लेकिन देखो हिंदू मैरिजेस में तो होता भी है ना कि वो शादी से निकलते समय आप देते हैं गिफ्ट में $101 या ₹151 वो कार्ड में हाँ रख। यार, मुझे मगर याद नहीं मगर है। इतने सारे रिलेटिव्स रहते हैं जो आते हैं भाई, उन लोग देते रहते हैं ना कुछ ना कुछ। तो मेरे को लगता है ऐसा कॉम्प 50 to बच्चे ज्यादा 60% कवर हो जाता रहेगा। क्या पता रे, नहीं कुछ लोग देते नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर मतलब अगर आप जान पहचान के हो तो सब लोग ही देते हैं। अबे नहीं, कुछ हाँ, कुछ में कम से आता है ना कम नो गिफ्ट। बट 2000 ये तो भी कोई भी देगा ही। बट तुम इतना तो देखो, शादी जब जाते हो कितने लोग तुम जानते भी हो, को लगता नहीं किसी दूल्हे दूल्हे क्या दूल्हा और दुल्हन को मालूम भी हो इनकी शादी में कौन आया है। ऐसा कहा जाता है कि शादी का दिन जिंदगी का सबसे थकाने वाला दिन होता है। फेक कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। फेक स्माइल। मतलब Yeah, इंडियन fake मैरिज के हिसाब से, क्योंकि भाई जेई का एंट्रेंस का एग्जाम थकाता नहीं है क्या? नहीं नहीं ओके अरे वो तो देखो पता रहता है, सही बताएं तो पेपर देने से पहले पता रहेगा कि तुम निकाल पाओगे या नहीं। मेरा एक्सपीरियंस है ना, हम फेलियर वाला एक्सपीरियंस है। मतलब देख सैम तेरे को पता होगा कि इतना मेरे को आता है इतना नहीं आता, वो तो वैसे एग्जैक्टली भाई, मैं एग्जाम हॉल में घुसने के पहले हमको पता था हमें औकात कितनी है। लेकिन फिर भी इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है ये? भगवान जाने, क्या गरीब को गरीब बनाओ, अमीर को अमीर बनाओ। मतलब वही जो क्या एक्सपेंसिव होता है? अरे वो शादी हाँ हाँ अरे वो तो ऐसा है, वो it's लोग a- देख तूने, मैं तो ये कह रहा सुन, ऐसा मान ले कि अपन अगर तुम पे पैसा है, मतलब तुम अपना स्टैंडर्ड हाई मानते हो, तो तुम महंगे जूते महंगे कपड़े पहनोगे, तो इंडिया में लोग sir. स्टैंडर्ड मेन चीज उसी से जज करते हैं कि शादी कितने पैसों की हुई, दहेज कितना बड़ा आया, ये होता है आपका। लड़की में ये नहीं देखा है, लड़की में जाके second से आदमी लिटिल पहले टू ये देखा आवर्स जाता कि उसके परिवार का कितना पैसा है, वो दहेज में क्या लाई है, वो नौकरी करती है या नहीं। तो शक्ल तो बाद में आती है, वो सब तो सेकंड वर्ड लीज चीजें हैं, पहले तो लोग यही देखते हैं कि हाँ, प्रायोरिटी ये है। हाँ, लाइक मतलब वही ना, आप समझा इंडिया में इतने अजीब गजीब लोग क्यों आते हैं, चेहरा सबका अजीब सा होता है रे, अरे नहीं देख क्या ऐसा कहते हैं। प्रायोरिटी है। अब मेरे परिवार में किसी, मतलब मेरे परिवार में नहीं किसी और के, अब मेरे को याद नहीं है, कोई हाई गवर्नमेंट पोस्ट में था, तो उनकी मेन प्रायोरिटी क्या थी कि क्या? लड़की चाहे कोई भी हो, बस उनके पास जमीन बहुत सारी होनी चाहिए, कि मतलब वो जो ब्लैक का पैसा आए उसका मतलब कोई सिक्योरिटी रहे। Dang. तो ये मेंटेलिटी रहती है शादी करते समय, मतलब शादी तो इसलिए ऐसा सोचो कि अभी दूर की चीज है, वो बाद में देखी जाए। मतलब बिजनेस मगर does these things lead to affairs and all, something like that? को नहीं लगता, कुछ लोग देख के साथ ऐसा होता है, है, कुछ कुछ लोगों में होता है। जिन परिवार से ये लड़कियां होती हैं ऐसी टाइप की, वो मोस्टली अफेयर्स में नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी वो जो अपब्रिंगिंग रहती है बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, या हो भी भाई सकता मैं है लड़कों की बात कर रहा हूँ, पैसा है नहीं पड़ती है। लड़कों में अफेयर्स होता भी रहा, किसी को पता नहीं चलता, सही वो तो सब दबा देते हैं अंदर के, बाहर कुछ नहीं निकलता। अरे भाई क्या बात है। वही तो हमको भी पेट्रियार्ची सिखा का वही दो। तो फायदा है, लड़का कुछ भी करता रहे, वो तो कोई बड़ी अरे बात नहीं, नहीं, बट पता नहीं चलता किसी को। लड़कियां भी दबा के रखती हैं, कुछ लोग लेकिन तो लड़कियों को बता देती हैं। ज्यादा रिस्क है ना उनका, मतलब वो जेनेटिकल भी दिक्कत आती है,
है जेनेटिकल मतलब अरे मतलब समझ ले कि अनप्रोटेक्टेड हो गया, मतलब वो प्रेगनेंसी का चांस आता ना, वो तो न्यूज़ फैल जाती। हाँ वो भी है लेकिन लड़कों में मगर क्या है, इतने अगर सारे कर भी लिया मेजरमेंट्स है इसीलिए तो लड़की भगाना जरूरी होता है। और जिसको भी मगर पता है अभी उसको के मार डाला। मेजरमेंट्स के अभी के मेजरमेंट के हिसाब से मतलब अगर हो भी गया ऐसा तो क्या है मतलब कर सकते हैं मतलब वी क्या हो हैव गया? अल्टरनेट मेजर्स फॉर दोज थिंग्स बेबी आल्सो तो अरे लेकिन दिक्कत ये है ना, लोग इन चीजों को अपनी प्राइड और उस पे लेते हैं, एरोगेंस पे, कि मतलब वही ये कह वही सकते हैं हमारे हमारे परिवार की बहू ये काम कर रही है। सब लोग मजाक ओ यू उड़ाएंगे, मीन ऐसा फेक बोलेंगे। मोरालिटी, फेक अरे मोरालिटी। भाई कौन हाँ कौन और पूछ रहा लोग था मैं मतलब घर में आके, और यार हमको समझ में रिलेटिव्स नहीं है तो वगैरह लोग के बारे में बहुत सोचते हैं हाँ 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 हाँ। भाई, और एक वही चीज है बता, कलेक्टिव कम्युनिटी है ना, कलेक्टिव तुम्हें कम्युनिटी। रिलेटिव ऐसे रखने नहीं चाहिए कि तुम्हारे सही आके तुम बात है हम पे यार मजाक उड़ाए। सच बता रहे, अगर अरे हमें वैसे कोई मैं भाई रिलेटिव बता मिलेंगे रहा ना, देख, कोई मेरे कोई मुझे देखिए वैसे वो रिलेटिव मिलेंगे वो ना बड़ी भाई, है। मैं तो उनके मुंह पे थूकूंगा। हाँ मैं तो मैं उनके मुंह पे न्यूक्लियर वाला हूँ थूकूंगा, ब्रो। कहूंगा भाग भोसड़ी का, मैं घर से निकल, औकात नहीं है ये तुम्हारे सबसे इधर मैं रहने की, सेफ निकल हूँ, हट। मैं न्यूक्लियर वाला हूँ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे। वहाँ पे फिर भी Very मतलब nice. मेजोरिटी जॉइंट फैमिली में रहते होगे ना, इसलिए वैसा हो रहा होगा। मतलब सबका नहीं, ओपिनियन I don't देखते think होगे so. ये वो। हमारी फैमिली तो जॉइंट नहीं है, बट आई फील कि वैसा एक सिमिलर जॉइंट एनवायरनमेंट नहीं है। है ना मेरा फैमिली नहीं है जॉइंट, बट फिर भी देखी लाइक जैसे आपने, आई हमारी सेड मतलब जॉइंट यही नहीं है We got it, dude. pun We intended got it. ओके ओके। हाँ क्या बोल रहा था दूसरी अच्छा have you tried क्या? a joint ना फूकना है पर। same Why the fuck am I simp for trying to smoke a joint? bro you're a Okay. rapper if you don't it means you're a simp Oh fuck. जो I'm not a rapper first of all. I'm more of a singer. okay but it is like a necessity for a singer motivation मिलेगा मतलब ऐसा मीडिया को बताने के लिए कुछ रहना चाहिए क्या? कुछ भी क्या कुछ भी ब्रो इट इज लाइक फैक्ट्स है ये देखो क्या लगता है मतलब सोनू सूद ऐसे कार्डियो पे भागते सोनू सूद बोल रहा हूँ क्या नाम है यार उसका सोनू निगम हाँ सोनू हाँ। निगम ऐसा कार्ड पे भागते नॉटी बोलता है और अरे सैम, तेरा कोई ऐसा फ्रेंड है टिकटॉक पे डांस बना दे? नहीं भाई, हम ऐसे चूतिया लोगों को जानते नहीं है, ना हम एफिलिएट करते उससे। एक लड़की को मैंने ऐसा सस्पेक्ट किया था कि वो शायद टिकटॉक बनाती होगी, बट शी क्लियर्ड है नेम, वो नहीं बनाई कभी। She cleared her name. यस, शी क्लियर्ड है नेम। अबे ऐसा तो जैसे कि ये अपन जब भी जज कर रहे हैं टिकटॉक वालों पे, तो वैसा कि नहीं जो हाँ। रिलेटिव्स है वो लोग वैसे जज करते हैं, जो अपन अभी ये लोग को बोल रहे थे कि बट देखो भाई, आई थिंक जैसे टिकटॉकर लोग करते हैं ना कि भाई अपन जैसे देखो यूट्यूब पे कितना ये लोग बोल रहे हैं कि टिकटॉक बर्बाद है, इतना उधर उधर भी जाकर तुम बोलो टिकटॉक बर्बाद है, पर फिर भी लोग करते हैं। ठीक, देयर इज अ लेवल ऑफ शेमलेसनेस इन्वॉल्वड इन बीइंग Bro, छपरी, इन बीइंग बकचोद। मेरा ऐसे ही लोगों को neighbor बनना बहुत बड़ा चाहिए। टिकटॉकर है एक काम करो, चाको के गांड में एक जूता मार के आओ भाई। अच्छा ओ एक बात, हमारे लिए मानना, बाकी लोग जितने भी सर्वर में है सबके लिए मार के आना भाई, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। काइजर हाँ आपने फेसबुक पे देखा होगा, ये कॉमन चीज है कि मतलब बीटीएस को हेट करना, वो मीम्स बनते हैं ना उन पे। हाँ मैं भाई, वो hate नहीं करता तो भाई इंस्टाग्राम पे भी उसका है। रीजन क्या है, मतलब मेरे को अभी तक समझ नहीं आया उसका रीजन क्या है, मतलब सब तो hate One Direction को भी करते हैं। आई थिंक के-पॉप क्या बोलते हैं, बीटीएस इसलिए हेट होने लगा है क्योंकि आई गेस वो लोग ये समझते हैं ऐसा हाँ, कुछ। वो तो सब पर अभी इंडियन का वैसे ही रहता है। कुछ लोगों को तो इसलिए नहीं पसंद आता बीटीएस, क्योंकि कोई भी आजकल सुन लेता है बीटीएस और बोलता है हम के पॉपर हैं, बट झाट भर के के पॉपर लोग होते हैं भाई। मतलब जो तुम्हें एक बैंड सुनने से कुछ झाट उखाड़ लोगे, तुम्हें 10 बैंड सुनने भाई पड़ेंगे सुन, पहले। हाँ, देख हाँ
देख जो पबजी खेलते वो कहते मैं पबजी खेलता, वो लोग भी बहुत डिंडोरा पीटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब जो उनके अगेंस्ट रहते हैं ऐसा हेट नहीं करते कि उन्हें गालियां दे रहे कि मतलब तुम तो कुछ नहीं कर सकते तुम कुछ नहीं I कर सकते guess जिंदगी में, भाई बर्बाद है, तुम गेम ऑफ कर रहा है जाने सुनोगे नीचे। I guess देखो भाई, this is a bias created out of a meme. अबे ऐसा भी हो सकता है कि पता नहीं कहीं और दिस इज अ क्योंकि सुपीरियर नहीं भाई फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। बीटीएस के आने के पहले ही लोग तो के पॉप सुनने वालों को हेट करते थे ऐसे। जानता भी नहीं था वो अब बस बीटीएस आ गया तो इंडिया में भी खिसा खाया है कि भाई तू बीटीएस सुनता है तेरे जड़ा है। वो वन डायरेक्शन भी बोलते थे। हम्म हम्म नहीं तो मेन कंज्यूमर्स और ये बीटीएस बैंड की गर्ल्स है ना, ऐसे ही देखो टिकटॉक पे भी मेरे को यही पैटर्न दिख रहा है। BTS में सब लड़के लड़कियां नहीं है, वो ब्लैक अरे नहीं, नहीं, कंज्यूमर 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 फैंस के-पॉप के बारे में ज्यादा मत ऐसे बोला। ऐसे टिकटॉक में भी ये जो थे स्टार्स उनके, वो मतलब गर्ल्स ही चलाती थी ज्यादातर, और मतलब जितने भी हेटर्स हैं वो मतलब ज्यादातर बॉयज ही दिखेंगे जो क्या कहते हैं गालियां लिखेंगे। मैं फेसबुक पे बता रहा हूँ, फेसबुक पे तो मेरे को यही दिखता है। नहीं वे बट जितना टिकटॉक मैंने देखा उसमें तो मुझे लोंडे लौंडिया बराबर मिले हैं, जितना एटलीस्ट मैंने रिएक्शन वीडियो सब में देखा है वो तो बराबर था। लड़के लोग क्या बनाते टिकटॉक पे? अंधे होते हैं उसमें आधे से ज्यादा, अंधा होना तुम्हारी नेसेसिटी होता है, फिर छपरी होना वेरी इंपॉर्टेंट। लड़के लोग बनाते हैं मतलब टिपिकली टिकटॉक पे पता हो क्या बनाते वो हैं, slow motion। ऐसा लव स्टोरी बनाते कि ये लड़की ने मेरे को धोखा दिया, फिर मैं अमीर हो गया, इसको थप्पड़ मार के औकात दिखाया, खत्म। मैंने वो बहुत देखा, टिकटॉक इंडियन प्लॉट। स्लो मोशन में मतलब वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा वॉक करता है, फिर कुछ दूसरे लौंडे लोग आके उसको मतलब छेड़ते रहते हैं तो इसको बचाता है और वो सब आता है। हाँ वो भी होता है। बट अच्छा हुआ बैन हो गया, फिर भी उसके जैसे और भी एप्स स्प्राउट किए हुए हैं भाई, उसमें अब जाके साले बैठे रहते हैं। पबजी भी बैन हो गया। अबे यार उसके लिए बहुत गंदा लगा भाई हमको, मैं खेलता था रे, मजा आती थी। अरे काइजर कभी नहीं आया, वरना अपन 4v4 खेलते, उसमें स्क्वाड हो तो ही मजा आता। मैंने खेला है हाँ वही एक दो बार ही खेला है। सोलो खेलने में मजा नहीं आता। अरे तू अगर बेकार भी खेलता तो भी चलता, अरे वो तो अपन लो रैंक पे खेलते रहते। यूरैक की बात नहीं है भाई, यू वुड बी गेटिंग कैरिड बाय मी एंड वॉरिस प्रो अरे प्लेयर मेरे पे। को नहीं आता, मैं तो कह रहा हूँ, अरे जेई के ओ, साथ अच्छा, खेला अच्छा, मैंने, अच्छा। उसने दिखाया, अरे वो बिल्कुल अलग ही लेवल पे खेला। कौन जी? अच्छा तो तुम उतना एक्सपीरियंस नहीं माने, फिर मैं क्या बोलते हैं, मैं तुम लोग कैरी करता। आई थिंक फिर मर जाते तो क्या बोर हो जाता है 40 अरे मिनट। तो अरे तो तभी तो स्क्वाड रहता है रिवाइव करने के लिए, वो हाँ, फिर हम वही लोग ना, ऐसे कोई हम लोग squad जाके revive मर नहीं जाएंगे, किया तो? क्या है? हम लोग जाके मर जाएंगे। तुम लोग भी आगे मर जाओ। अरे कैंपर्स वैम्पर्स नहीं खेलेंगे ना, बस ये है घुसो मरो। उसी में मजा आती है भाई, कैंपिंग बकचोदी है। पबजी में सिर्फ 2017 में खेलता था, जब न्यू आया था कोई खेलता नहीं था। मैं सिर्फ मिनी कॉमेडी हुआ खेला। तो मैं छोड़ दिया। मैंने तो इसलिए खेला क्योंकि साबू लगा रहता था कहने के पबजी खेल पबजी खेल पबजी। मैंने तो कभी खेला नहीं ज्यादा। अबे बट कई चीजें होती हैं जो जब अंडरग्राउंड रहती हैं तब उसका फ्लेयर अलग रहता है, बट जैसे ही मेन स्ट्रीम होने लगता है तो भाई लोग कैंसर बनाने लगते हैं भाई। अच्छा हुआ एनिमे अभी भी अंडरग्राउंड ही है। मेन स्ट्रीम होने में ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो जो क्राउड रहता है ना जो उसको कचरा बना देता है। ये जनरल पब्लिक भी आती है Exactly. ना, वही बोल रहा है ना। वही अरे वो तो ये है, मतलब अगर कुछ अच्छे फैंस आएंगे कुछ बुरे फैंस भी आएंगे, वो तो साइड का है। नहीं अबे ऐसा नहीं होता, जैसे कि समझ तेरा जैसे कि अगर तेरा एक छोटा सा समझ कम्युनिटी है, ठीक है, कोई भी गेम का हुआ या हाँ। कुछ भी, तो वो प्लेयर्स को पता है कि गेमिंग का लैंग्वेज क्या हुआ और मतलब जो भी उसका कल्चर रहेगा गेमिंग कल्चर का। फिर बाद में जब तू मेन स्ट्रीम हिट के अचानक से, तो ये लोग को वो सब जोक्स पता नहीं हो गए, मतलब वो उसका स्लैंग पता नहीं होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बोलेंगे कि मतलब फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये लोग बोलते हैं कि हम लोग वेटरन हो गए जो ओल्ड प्लेयर्स थे। रिजेंट करने लगते हैं बेसिकली। हाँ, मतलब मेन स्ट्रीम मतलब जनरल पॉपुलेशन देखने लग जाता है ना, वही है ना। अभी समझ तो एक स्पेसिफिक टाइप का जॉनर जब एनिमे मेन स्ट्रीम होगा तो अपन टॉक्सिक माने जाएंगे। अपन की टॉक्सिक बन जाएगी। नहीं मगर देख कुछ चीजें रहती है जिसके फैंस ना ऐसे फालतू नहीं देखे जाते, लाइक प्यूडीपाई के फैंस। हाँ अब नहीं देखे जाते,
आई गेस पहले एक टाइम था जब कहते थे कि भाई तुम अरे जब वो PewDiePie देख देखते हो तुम वो सूख थोड़ी जाओ। कंट्रोवर्सी हो गई थी ना इंडिया प्यूडीपाई की। तो हाँ टी अब सीरीज वाला। मैं इंटरफेयर नहीं करता था। मैंने बहुत गॉसिप्स सुनी है उसकी कोचिंग में कि लोग गालियां दे रहे हैं लोगों को आपस पता में था कि क्या? जो प्यूडीपाई। बेवजह बेवजह। पता नहीं होता ना, वही ना। भाई हमारे स्कूल में ऐसा लेकिन नहीं हुआ इतना रे। इतना पता नहीं है लोगों को ऐसे भी, तो मतलब ऐसा प्यूडीपाई टीसीएस का बात कर रहा तो नहीं पता होता यूजुअली। हाँ नहीं पता होता। नॉर्मी है ना सब बटा। नहीं फिर भी नॉर्मली भी तो ऐसा कोई पूछेगा ना, लोगन पॉल या ये लोग पता है, नहीं पता होता यूजुअली, मतलब कुछ और ही पता होगा। हाँ। लाइक म्यूजिक ट्रेलर्स चलते हैं मेरे को लगता है सिर्फ इंडिया में ज़्यादा। टी सीरीज की म्यूजिक कुछ आया तो वो लोग देखते हैं ऐसा। भाई अरे बट मुझे लगता है कि टी सीरीज से सब्सक्राइबर इतना ज्यादा इसलिए क्योंकि सब बॉट है। सब बॉट I नहीं है, think there are इंडिया का a bunch of population bots. ज़्यादा और कुछ। भाई बट फिर भी यार एक वीडियो पे कितना पाते हैं वो लोग? एक कितना 2.7 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन ज्यादा से ज्यादा। कुछ कुछ म्यूजिक पे ना। लाइट बंद करूँ साथ। मेरे तो ज़्यादा फ्रेंड्स का कोई देखता भी नहीं है यूट्यूबर कोई स्पेसिफिक, बहुत कम देखते हैं। भाई आई थिंक पहले तो और कम लोग देखते थे यूट्यूबर। हाँ लाइक कई लोग तो तब डिस्कवर किए थे जब कॉलेज गए थे लोग। अब पहली बार उनको वाईफाई देखने को मिला। वाईफाई सही एक्सपीरियंस था। करने सबसे को पहले यूट्यूब अपन 4 में मैंने ही देखने शुरू करा था। मिला। मैं तो सिर्फ क्लैश ऑफ क्लैंस के बेस के लिए गया था। मेरे को 2G से डाउनलोड करके देखने पड़ती थी वीडियो। रात में डाउनलोड करी 50 MB की, सुबह स्कूल जाने से पहले देखी। वाओ कमिटमेंट। बट फिर इतना कमिटमेंट क्यों दिखाए तुम यूट्यूब की तरफ? मैं यूट्यूब क्या था एकदम उसमें? हाँ मैं टीवी से YouTube अच्छा रहता ना एकदम- बहुत। हाँ ओके ओके। मैं बताऊँ मेन स्ट्रीम मेरा कब चालू हुआ था ऐसा एकदम इनटू यूट्यूब, जब मेरे को जियो का फ्री सिम कार्ड मिला था। मतलब अनलिमिटेड इंटरनेट देखते रहे भाई, तेरे को जो देखना है। तभी तो सबका शुरू हुआ। उससे पहले तो लोग देखते थे। जियो अच्छा है क्या? मैंने कभी उसके जियो लिया पहले नहीं। बहुत अबे एक अच्छा जियो है। नहीं होता ना तो अभी भी मेरे को 1.5 GB का 2G 400 रुपए में खरीदना पड़ता। वो भी पूरे महीने के लिए 1.5 GB का 2G। 1.5 GB मतलब 2.5। 1.5। मेरा डेली है वो उतना क्या नहीं है? मगर मैं अबे मुझे 444 daily का इतना 2 मिलता है रे। GB डेली मैं 1.5। 2 GB का प्लान है मेरा। 444 का मतलब 444 में वो भी 2 डेली GB। ना, डेली। हाँ डेली। हाँ और पहले कितना रहता था? पहले 2G मतलब 14 kbps डाउनलोड स्पीड। हाँ, वो भी क्या हाँ, कहते हैं, पूरे महीने चलाने। सोचो भाई वो मतलब- दिन बहुत खराब तो थे मेरे को भाई। तो अपना डेटा यूसेज प्लान करना पड़ता था कि एक दिन में इतना चलाऊंगा कि 50 MB से ज्यादा वीडियो डाउनलोड नहीं, तभी- बाकी टाइम क्लैश ऑफ क्लैंस या तभी फोरम। एकदम शेड्यूल बना के रखते थे। हाँ मतलब ये टाइम पे हाँ। इंटरनेट यूज करना है नहीं करना अगर है नेट ऐसा। खत्म हो गया तो एक मैसेज आता था, फिर पूरा बैलेंस खाली। हाँ भाई रे मेरा भी होता था Damn. ऐसा। I never suffered from this man. हाँ वाईफाई लगाता ना तेरे पास में। कुछ ज्यादा प्रिविलेज था भाई। वो अकेला नहीं है उसमें भाई। अब तो मैं वाईफाई वाईफाई तो रहता ना तो फिर तू देखता अभी तक तो अबे बट हमको वाईफाई की याद आती है रे। पापा हटा दिए, अब हमको सिम दिए हैं। और कितना डेटा मिलता है हमको? 1 GB।